नजर करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे पर योगी सरकार सख्त। राज्य सरकार ने लिया संज्ञान और उसके साथ ही सरकार ने दिए हैं सख्त निर्देश। चाइनीज मांझे से मौत अब हादसा नहीं, हत्या मानी जाएगी। बल्कि सीएम योगी ने पुलिस अफसरों को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। चाइनीज मांझे की तलाश में प्रदेश भर में छापेमारी के आदेश, प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश। पुलिस प्रशासन के अभियान की होगी उच्च स्तरीय समीक्षा। उत्तर प्रदेश में पहले से प्रतिबंधित है चाइनीज मांझा। प्रतिबंध के बावजूद भी दुकानों पर बिक रहा था मांझा। लखनऊ में चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद सख्ती। अब चाइनीज मांझा बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हाल ही में जो मामला सामने आया था, चाइनीज मांझे की वजह से एक व्यक्ति की जान गई, एक हंसती खेलती फैमिली को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और उसके पश्चात अब सरकार ने भी मामले पर संज्ञान लिया है और चाइनीज मांझे से अगर किसी की जान जाती है तो उसे हत्या करार दिया जाएगा। जी ईशा, देखिए बता दें कि इस बार चूंकि जो चाइनीज मांझा है, इसको लेकर सरकार पहले से ही सतर्क रही है और हमेशा से ये लगातार पुलिस को आदेश दिए जाते हैं कि अपने क्षेत्र में मॉक ड्रिल करें और लोगों वहां पर जाके खुद दुकानों में जाके चेक करें कि कहीं चाइनीज मांझे इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो चाइनीज मांझे बना रहे हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान और खामियाजा जो है वो जनता को चुकाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ही चाइनीज मांझे की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जिसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा सख्ती में आ गई थी और पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है कि तत्काल स्पेशल इस पर एक टीम बनाई जाए और सभी दुकानों पर छापे मारे जाए। तो 3 दिन का एक सख्त अभियान चलाया गया है पुलिस द्वारा। इस सख्त अभियान में जितने भी चाइनीज मांझे जिस दुकान में है उस दुकान को प्रॉपर बंद करने के आदेश मिले हैं, या फिर चाइनीज मांझे बनाने के अगर उपकरण भी उनके पास है तो उस पर दुकान बंद करने के आदेश दिए। तो कुल मिला के अब चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस प्रशासन जो पूरी तरीके से सख्त हो गई है। इसके पीछे कारण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में पुलिस प्रशासन को इस चीज को आगाह किया है कि चाइनीज मांझे से अब अगर किसी का कोई भी नुकसान होता है तो इसकी भरपाई पुलिस प्रशासन करेगी और अगर किसी की मौत होती है तो ये मौत हादसा नहीं कहलाई जाएगी, ये सोची समझी साजिश कहलाई जाएगी कि मर्डर के तौर पर कहलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो इसकी जवाबदेही पूरा जो है वो पुलिस प्रशासन को ऊपर सौंप दिया है। अब पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर लखनऊ के पुराने लखनऊ क्षेत्र में लगभग जहां जहां पतंगे बिका करती थी, जो पुराना क्षेत्र रहा है, वहां पर पुलिस द्वारा जो है कि छापे मारे जा रही है। अंदर तलाशी भी हो रही है दुकान के अंदर जाकर कि कहीं जो चाइनीज मांझे के उपकरण तो नहीं इनके पास उपस्थित है। और इस तरीके से पुलिस ने जगह जगह अनाउंसमेंट भी किया है कि यदि किसी के पास चाइनीज मांझा प्राप्त होता है या उससे बनाने वाले उपकरण प्राप्त होते हैं तो उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतः इसी वजह से उस दुकान से अपना चाइनीज मांझा हटा दे। तो वही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के इस अभियान से काफी ज्यादा जो पुराने लखनऊ क्षेत्र में है बहुत ज्यादा माहौल वहां गरमाया हुआ है। तो वहीं यूपी में पहले से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को अब पूरी 100% खत्म करने का विचार बना चुकी है योगी सरकार। अब आपको बता दें कि दुकानों पर भी लगातार एक के बाद एक छापेमारी चल रही है और चाइनीज मांझे की युवक की जो मौत हुई थी उस पर सरकार ने काफी बड़ा एक्शन लेते हुए अब चाइनीज मांझे को यूपी से बिल्कुल खत्म करने का विचार बना लिया है। ईशा जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस प्रकार सरकार ने पहले ही नियम बनाए थे, निर्देश जारी किए गए थे कि चाइनीज मांझे पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज मांझा कहीं ना कहीं से बाजार तक पहुंचा, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया गया जिससे एक व्यक्ति की जान गई। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही पर तो खड़ा होता है। ईशा, बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखिए कहीं ना कहीं सरकार पहले से ही सख्त थी, लेकिन चाइनीज मांझे जो है कि ऐसा है कि कोई भी इसको घर बैठे आराम से बना सकता है। ये यूट्यूब पर भी इसका वीडियो पूरी तरीके से उपलब्ध भी है। तो कहीं ना कहीं जब चाइनीज मांझे घर बैठे बन रहे हैं तो इसमें दुकानों तक पहुंचने में बहुत आसानी से दुकान तक पहुंच भी जाते हैं। और देखा जाए तो चाइनीज मांझे को खत्म करने के लिए प्रशासन पूरी कोशिश भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि घर पे बनने की वजह से दुकानों में आसानी से चाइनीज मांझे जो है वो उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से
एक मीटिंग बुलाई थी पुलिस अधिकारियों की। उस मीटिंग में जिस तरह से जो अपने सख्त लहजे से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, तो कहीं कहीं पुलिस जो है सब सरकार से डर गई है। और लगातार एक 3 दिन का जो सर्च अभियान चला था, इस 3 दिन के सर्च अभियान में बहुत काफी ज्यादा जो पतंग दुकानें चलती है उन दुकानों को बंद भी किया गया है, और जो चाइनीज मांझे प्राप्त हुए थे उन्हें जब्त भी किया गया है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि हाल ही में आपको बता दें कि लखनऊ में एक बड़ी घटना हुई थी। बुधवार की है, ओवर ब्रिज से एक व्यक्ति है, 33 वर्षीय व्यक्ति, वो बाइक से जा रहा था कि तभी अचानक मांझा जो है उसके गले में आके फंस जाता है। और इतना तेज गले में फंसता है कि गले की जो नस होती है वो नस ही काट देता है मांझा। 10 मिनट तक आदमी तड़पता रहा। मौके पर जब उसको हॉस्पिटल में भेजा गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये कोई पहली घटना नहीं है ईशा, जिससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। किसी की गर्दन कटी, किसी के हाथ कटे हैं, किसी की कमर कटी है। तो चाइनीज मांझे देखा जाए तो काफी ज्यादा समझ लीजिए घातक जो है वो सामने प्रतीत आते दिख रहे हैं। क्योंकि पब्लिक क्या करती है, अपने खुशी के लिए पतंग उड़ाती है, चाइनीज मांझा लगा देती है, लेकिन वो ये नहीं देखती यही चाइनीज जो मांझा उनका अगर पतंग कटती है कहाँ जाके फंसता है, किसके ऊपर गिरता है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन जो राहगीर जब अपनी मोटरसाइकिल से निकलते हैं या कोई पैदल निकलते हैं, उनके ऊपर जब ये मांझा गिरता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा सामने आ जाता है। इसमें अब तक की अगर रिकॉर्ड की बात करें तो काफी ज्यादा कई संख्या में। जी बिल्कुल देवेंद्र, माना जा सकता है सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद संवेदनशील है। अब देखने वाली बात होगी कि दोबारा नियम बनाए जाते हैं और कहाँ तक उनका किस प्रकार पालन किया जाता है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।